शगुफ्ता फूल, शगुफ्ता फूल, शीशा मोम पत्थर कुछ नहीं रखता। असलम भाई ये दो शेर आपके लिए हैं। शगुफ्ता फूल, शीशा मोम पत्थर कुछ नहीं रखता, मुझे मालूम है सीने में दिल पर कुछ नहीं रखता। मुझे मालूम है सीने में दिल पर कुछ नहीं रखता, और खुदा की जात पे इतना भरोसा है, इसे देखो परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं। परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता। स्कैनर भेज दें, स्कैनर। परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता। और शेर सुनिएगा कि है फलक तेरा तरफदार नमाजी बन जा, है फलक तेरा तरफदार नमाजी बन जा, ऐ जमीनों के तलबदार नमाजी बन जा, ऐ जमीनों के तलबदार नमाजी बन जा। सुबह से शाम तलक और शाम से सुबह तलक चीखते रहते हैं मीनार नमाजी बन जा। और इस शेर की हिफाजत करना, किसकी हिम्मत कि वो देखे तेरी मस्जिद की तरफ, शर्त इतनी है मेरे यार नमाजी बन जा। असलम भाई को है उठाना बहुत करीब बात, बहुत करीब बात है असलम भाई को उठाना। ये भी एक वकील है और जय्यद वकीलों में है, हल्के फुल्के वकील होते तो आ जाते हैं। नहीं नहीं, उसका पर्सनल जेब से निकला 10 माशाअल्लाह। वो ये उनका कहने का मतलब है सबसे पहले उसने 10 रुपया भेजा है, ये नहीं कह सकती कि पैसा नहीं आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक, अब आइए इस शेर के साथ स्कैनर भेजना पड़ेगा। आइए इस शेर के साथ इस्तकबाल है कारी अकरम साहब का, जो आपके रिकान ग्रुप से जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह बड़ी खिदमत है। और हमारे मौलाना नसीर साहब जो हैं, ये रिकान ग्रुप के जो मदरसे हैं, मकतब हैं, उनके मकतब के जो हैं मुदर्रिस हैं। माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। शेर सुन लीजिए या आप भी एक। और जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है। शेर सुनिएगा असलम भाई कि जो कायम है, रिजवान भाई सुनिए आलम भाई, कि जो कायम है अजल से भरोसे छीन लेता है, इबादत के रियाजत के सलीके छीन लेता है, इबादत के रियाजत के सलीके छीन लेता है। हाफिज साहिल साहब सुनिएगा कि नवाजिश करता रहता है कमी उसमें नहीं करता, वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है, वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। इस शेर के साथ इस्तकबाल है हाफिज अकरम साहब का कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। ये शुअराए किराम तो जो हाफिज शराफत साहब थे माशाल्लाह पढ़ के चले गए। अभी बहुत ही मशहूर और मारूफ शुअराए इस्लाम जिनको कहा जाए, राशिद जलाल साहब मौजूद हैं। उन्हीं सब लोगों को आप सुनेंगे, समाअत फरमाएंगे। मौलाना ज़ैद आतिश साहब का हुक्म था तो कुछ मिसरे पेश कर दिए जाएंगे। क्या कहना है? ये मिसरे जो हम पढ़ रहे हैं, हम मौलाना असलम नदवी एडवोकेट के उनके गोशेगवार करेंगे, क्योंकि बहुत ही वो जो है क्या बोलते हैं लफ्जों से पुर, और उस मिसरों को समझने की जो सलाहियत है, इस डेस्क पे बैठे हुए उलमाए किराम और मौलाना असलम नदवी साहब भी इस मिसरों को संभाल सकते हैं। और हाफिज नजीब जिस जगह भी हो, अगर वो नहीं आएंगे तो मिसरे हमारे अधूरे रह जाएंगे, इसलिए वो तशरीफ ले आए हाफिज नजीब साहब, क्योंकि उन्होंने ही कहा था पढ़ने के लिए, वो आ जाए तभी मैं शुरुआत करूं। उससे पहले कि मैं असलम नदवी साहब के जो है गोशेगवार एक शेर करता हूं। अता करें। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। हाय हाय हाय, इल्हाम की क्या बात है भाई। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है या मदीने की फजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है या मदीने की फजा है। माशाअल्लाह राशिद जलाल
साहब ने इस मिसरे क्या कहने भाई? और हौसला अफजाई फरमाई। आखिरी जो हमारा मिसरा है, वो जो आखिरी मिसरा है, क्या कहने वो भाई? हम असलम नदवी की गोशगवार करना चाहेंगे। उससे कब सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां। सांसों में रिकॉर्ड ग्रुप के चेयरमैन आफ्ताब आलम साहब के ये जो है शेर हवाले है, और मैं अब्दुल अनीस जनाब आली जनाब रिकॉर्ड ग्रुप के एमडी साहब, उनके भी गोशगवार ये शेर है। अता करें। सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पे तेरा नाम लिखा है। माशाअल्लाह, 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 बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई हाफिज अकरम साहब, हाफिज अकरम साहब जिंदाबाद। ग्रुप के चेयरमैन साहब ने हमारी हौसला अफजाई की। ये अल्लाह तबारक व तआला उनके जो है हिम्मत और हौसले को हमेशा सलामत रखे, क्योंकि वो उलमा को बहुत ही कदर और मंजिलत, उनको इज्जत वकार को बहुत ही बाला रखते हैं। क्या कहने? अब अगर कहीं हमारी आवाज एमडी जनाब अब्दुल अनीस साहब के कानों में जा रही हो तो वो जरूर तशरीफ ले आए। अगर उनकी मौजूदगी में हमारी एक शेर हो जाएगी तो बहुत खुशनसीबी की बात होगी। आखिरी मिसरा हमारा असलम नदवी एडवोकेट के नाम है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, अब उसको वो उस मिसरा सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो अपनी चेयर को छोड़े बगैर रह ही नहीं पाएंगे, उनको आना ही होगा इस कदम के ऊपर। वो जो है मिसरा ही कुछ ऐसा है। क्या बात है भाई? सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां। ये मिसरा जो है आका नामदार जनाब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, जिनके बारे में कहा गया अल्लाह ताला ने उनके बारे में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना इश्क किया है, उनको भेजने के लिए कितनी चीजों को जो है सामने सवा लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा है। इसलिए वो मिसरा है असलम नदवी के गोशगवार। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हमारा इनाम असलम भाई ही उठ करके ही देंगे तभी उसको कबूल करेंगे, क्योंकि बहुत ही कीमती मिसरा है। इस मिसरे को समझने की सलाहियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मिसरे पे आप कारी अकरम जिंदाबाद, पढ़ूंगा तभी इनाम लूंगा। क्या बात है भाई? वो मिसरा आपके हवाले पहले सुन लीजिए। क्या कहने में? जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुझे लगता है कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। ज़ैद आतिश साहब, ये आप ही की हिम्मत है तो साहब को वहां से ले आए। तस्वीर कमालात बनाकर, चेयरमैन साहब आप बड़े भाई हमारे, सूरत तेरी तस्वीर कमालात बनाकर, सूरत तेरी तस्वीर कमालात बनाकर, दानिश मुसव्विर में कलम तो बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिज अकरम जिंदाबाद, हाफिज अकरम जिंदाबाद, आफ्ताब आलम जिंदाबाद, असलम नदवी एडवोकेट जिंदाबाद। क्या कहने भाई? जलसा सीरतुन नबी जिंदाबाद। क्या असलम नदवी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत ने इस मिसरे को संभाला है, क्योंकि ये मिसरा ही कुछ ऐसा था। अब मैं चार मतले चेयरमैन साहब में पेश करूंगा, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। और वो इसलिए अता करें कि हमारे सामने सभी खवास भी बैठे हुए हैं, उलमाए किराम भी बैठे हुए हैं। और मैं उनसे अगर एक बात कहूं कि हमारे डैश पर बैठे हुए जो ये रूनुमा चेहरे, रौनक अफजा चेहरे, मिंबरों मेहराब की जीनत, दुनिया व आखिरत की जीनत, हमारी कामयाबी और कामरानी का लाहिए अमल जिनके पास है,
वो हमारे उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उलमा इकराम हैं। इनको जब हम भरपूर इज्जत की निगाहों से देखते हैं, उनका देखना भी सवाब, उनका इज्जत भरी नजर से हम उनको जो है देखते हैं तो हमें सवाब मिलता है। और हमारे जो मासूम बच्चे, जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं, ये जो अपने जाते हैं मस्जिद में, मदरसे में, मकतबों में, रिकान ग्रुप के मकतब के मुदर्रिसीन हजरात भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं उनके हवाले से कुछ इरशाद करूंगा और मेरी पर्दा नशीन खवातीन हजरात के गोशे गवार एक जुमला है, एक वाकया था, चंद सेकंडों का बयान करके अपने इरशाद फरमाऊंगा कि एक नौजवान था, आखिरी वक्त हुआ, उसने अपने जो है अहले खाना यानी अपनी वाइफ, अपनी मिसेस से उसने कहा ये जो बच्चा है, बच्चे उसके जो है हमल से थी उनकी वाइफ, तो उन्होंने कहा अगर पैदाइश हो तो इस बच्चे को मकतब में जाके डाल देना। कहाँ डाल के डाल देना? इस बच्चे को मकतब में जाकर के डाल देना। मैं उलमा की मंजिलत, उनकी कदर मंजिलत बयान कर रहा हूँ। वो बच्चा मकतब में जाता है, इनको इज्जत भरी नजर से इसलिए देखा हो, उनको कदर इसलिए करो, देखना आगे क्या होता है। वो जाता है इमाम साहब के पास, मौलाना मौली साहब के पास। वो बच्चा जब पढ़ता है, मौलाना कहते हैं कि पढ़ो, सबसे पहले क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आलिम थे, उनकी जुबान अच्छी थी, उन्होंने सही से पढ़ाया थी। तुतलाती हुई जुबान में मासूम बच्चा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें जलाल में आती है कि कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाए, उसका मासूम बच्चा तुतलाती हुई ज़बान में जब मेरा नाम ले, ये मेरे इज्जत, मेरी जलाल की कसम, जाओ हम उसके कब्र से जो अज़ाब कब्र हो रहा है उसको हटा दीजिए। अल्लाह, उलमा ही हैं जिन्होंने उस बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहलाया, उसके बदले आपके हस्बैंड भी, आपके शोहर की मग़फ़िरत हो जाया करती है। बस माशाअल्लाह, ज़ैद आतिफ साहब, मौलाना नसीर साहब, मौलाना असलम साहब डेस्क पर बैठे हुए, राशिद जलाल, बड़े भाई आफ्ताब आलम साहब के सामने गोशगवार है। आखिरी मिसरा है, अगर चेयरमैन वो रिकान ग्रुप के एमडी साहब भी आ जाएंगे तो हमारा जो है हौसला बढ़ जाएगा। वो तशरीफ ले आए क्या क्या? और इस शेर की जो तरमीम कराई है हमारे बड़े भाई आफ्ताब भाई ने कराई है, इसलिए उनके खासकर उनके गोशे गवार आफ्ताब भाई अता करें। वो एक हीरा है जिसे पत्थर समझ रहे हो तुम। वाह 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 वाह। वो एक बहुत ही नौजवान हमारे बैठे हुए हैं, ये हमारे ताज हैं, हमारे सर की आन बान शान है, इसलिए इस कदर से हमको देखना है उलमा को। वो एक हीरा है, वो एक हीरा है जो पत्थर समझ रहे हो तुम। हाँ, वो एक हीरा है जो पत्थर समझ रहे हो तुम। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम। वाह एडवोकेट साहब, वो एक हीरा है जो पत्थर समझ रहे हो तुम। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम। एमडी साहब, तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है। अच्छा, वाह 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 वाह। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है। अगर ईमान को नौकर समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो, जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, आराम से आराम से। एमडी साहब, ये है भाई, तो हमें भी कुछ नसीब मिलता है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनका इनाम नहीं आएगा, आखिरी मिसरा फिर से हम पेश करेंगे। क्या कहने में? एक हीरा है, हीरा है जो पत्थर समझ रहे हो तुम। क्या बात है कि बेहतर समझ रहे हो तुम। हाँ अनीस भाई, वो एक हमारे अनीस भाई हैं, मस्जिद में जब कोई इमाम नहीं होता है अपने कामों को छोड़ देते हैं, अजान देते हैं, फिर उसके बाद अपने कामों पे जाते हैं, इसलिए इस शेर में उनके हवाले करता हूँ। वो एक हीरा है जो पत्थर समझ रहे हो तुम। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। क्या बात है, इमाम को नौकर समझ रहे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।